हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली मैं 23 मार्च से वीडियो अपलोड करने की बात कर रही थी, लेकिन मैं जल्दी ही घर वापस आ गई है और बिना देर करे चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि जियोसान उइहुइसान को लेनजान से मिलाने के लिए याबो के घर आते हैं, लेकिन उइहुइसान और लेनजान गायब हो जाते हैं। फिर याबो और जियोसान एक साथ रहते हैं। जियोसान याबो को बस स्टॉप पर सोने के लिए आते हैं। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन अच्छा गुजरा, लेकिन याबो अब वास्तव में बहुत बोरिंग हो रहा था। वो हमेशा की तरह कॉलेज से वापस घर लौट रहा था। उइहुइसान के बारे में सोच कर वो बहुत परेशान हो रहा था। वो एयरफोन यूज कर लेता है ताकि बाहर से कोई आवाज न सुने। उइहुइसान उस रात नहीं आया। वो उसका इंतजार कर करके सो गया था, पर आधी रात में जाग गया, लेकिन सो नहीं सका। उसका पेट खराब लग रहा था। अगली सुबह जियोसान बाजार से लौट रहा था। दो लुटेरे चाकू लेकर उसके सामने आकर कहा, सब कुछ सब दो। जियोसान ने भयभीत स्वर से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। लुटेरे ने स्ट्रिक होकर कहा, मजाक करना बंद करो, अपना मनी पास, कलाई घड़ी, सब कुछ सब दो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ। जियोसान ने कहा, मेरे पास केवल आलू, टमाटर, एप्पल ये है, तुम खुद ही देख लो। चाकू गले के पास रखते ही उसकी आवाज अटक गई, क्योंकि वो उसके गले के पास चाकू पकड़ रहे थे। उसने एक घूंट लिया। उसी समय में जियोसान के कान से एक हवा चली और उसके सामने दो आदमी दूर फेंके गए। जियोसान ने उसकी पीठ की ओर देखा। लेन वांगजी खड़े हैं। उन्होंने अपने जादू से लुटेरे को मारने लगा। जियोसान ने एक बच्चे की तरह मुस्कुराया, जैसे कि वो एक सुपर हीरो को देख रहा हो। उन दो आदमियों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है। किसने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। वो दोनों जियोसान को डर से देख रहे थे। जियोसान को यह मजेदार लगा, इसलिए उन्होंने हवा में एक रन बनाने का इशारा किया और उन्हें फेंक दिया। वो दोनों को लगा कि यह व्यक्ति काला जादू जानता है और उन दोनों भागने की पूरी कोशिश की। दोनों जमीन पर फिसल गई। अंत में किसी भी तरह वहाँ से चले गए। उन दोनों को ऐसे हालत में देखकर जियोसान को बहुत ही मजा आया। जियोसान जोर जोर से हंसने लगा। तभी लेन वांगजी उसके पास आ गई और जियोसान उसे थैंक यू कहने वाला था। तभी उसने पूछा, तुमने यह कहाँ सीखा? जियोसान पूछता है, क्या? लेन वांगजी कहता है, ड्राइंग रूम। जियोसान कहता है, ओह, मैंने इसे टीवी पर देखा था। लेन वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह टीवी क्या है। जियोसान ने समझाया, फिर पूछा, कल तुम कहाँ थे? या वो यहाँ आया था? हालांकि उइहुइसान नहीं था, वो गायब हो गया था। हमने उसे काफी देर तक खोजा, लेकिन वो यहाँ नहीं था। लेनजान कहता है, वो जरूर आएगा। जियोसान पूछता है, तुम्हें कैसे पता? लेनजान कहता है, मैंने इसे महसूस किया। जियोसान कहता है, ओह, तुम अभी तक उसे नहीं मिले। लेन वांगजी ने अपना सिर हिलाया। जियोसान को उसके लिए बुरा लगा। उसे पता चला कि उइहुइसान वहाँ था, लेकिन उससे नहीं मिल सका। दूसरे तरफ याबो आज यूनिवर्सिटी नहीं गया। वो बस अपना पेट दबाते हुए बिस्तर पर लेट गया। जब उइहुइसान ने याबो को ऐसा पाया तो उसने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की। उससे पूछा, क्या तुमने कोई दवा ली? याबो ने कहा, नहीं, मेरे पास कोई दवा नहीं है। उइहुइसान किचन में गई और उसके लिए अपने हाथ से दवाई बनाकर ले आई। यह वो दवाई लेने से मना करते हुए कहा, इंसान इसे कैसे खा सकता है? क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रहे हो? उइहुइसान ने कहा, तुम जानते हो, हमारे पास तुम लोगों के तरह वो दवाई नहीं था। हम औषधियों, पौधों और उचित भोजन का उपयोग करते हैं। मेरे खाना पकाने पर भरोसा करो, भले ही इसका स्वाद खराब हो, यह निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेगा। याबो ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं नहीं खाऊंगा। उसके बातें सुनकर उइहुइसान कहता है, शो करना बंद करो। तुमने भोजन को कम आंकने की हिम्मत कैसे की? बच्चे के तरह जिद्दी क्यों हो? ऐसे कहकर उइहुइसान याबो के पास बैठ गई, उसके शरीर को पकड़ते हुए, और याबो ने अपना मुंह खोला और उसे खाना खिलाया। याबो 1 इंच भी नहीं हिल सकता था, केवल दवाई को निकलता रहा।
एक्चुअली उयुहिसान उसके ऊपर जादू किया था। जब उसने जादू छोड़ दिया और याबो नॉर्मल हो गया तब वो चिल्लाने लगा। वो क्या था? तुमने मुझ पर जादू कैसे कर दिया? उयुहिसान ने उसे पूछा, तुम्हारा पेट कैसा है? क्या दर्द हो रहा है? याबो रुक गया और उसने महसूस करने की पूरी कोशिश की। उसका पेट वास्तव में शांत महसूस कर रहा था। उसने खाली कटोरे की ओर देखा और कहा, वो जादू नहीं था, यह वास्तव में बहुत मदद करता है। ऐसे कहकर उसे धन्यवाद देता है और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। फिर कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा दवा ने काम किया। फिर याबो ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कल क्या हुआ था? उयुहिसान कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ जा रहा था तब मैंने पुल देखा। जब मैंने पुल पार किया तो सब कुछ बदल गया। तालाब छोटा हो गया, लंबा रास्ता गायब हो गया था और जगह पर केवल चट्टानें और धूल और कुछ पेड़ दिखाई दी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने समय पर वापस आ गया हूँ। मैं तालाब में गया, कमल की फली ली, तब मुझे एक खाली गुफा मिली। ऐसा लगता है कि कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। चलते चलते एक रास्ता बना था। मैं वहाँ भी गया लेकिन कुछ नहीं मिला। जगह कुछ साफ थी। मैं अपनी कमल की फली वहाँ भूल गया। मैं दूसरी तरफ खोजने लगा। तब मेरे कुछ लोग आकर कहा, मस्टर उई, आप यहाँ हैं? हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे, चलो हमारे साथ वापस। और मैं उन लोगों के साथ गया। अब मैं आज यहाँ हूँ। ऐसे ही उयुहिसान ने अपनी कहानी समाप्त की। याबो ने सिर हिलाया। फिर उयुहिसान ने पूछा, क्या तुमने लेनजान को देखा? याबो ने कहा, नहीं, मैं पूरी रात और सुबह तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन वो भी गायब हो गया। अजीब है। उयुहिसान ने मुस्कुराई। याबो ने कहा, शायद लेनजान वहाँ रह रही है। जोसान ने मुझे बताया था कि वो तालाब के पास एक गुफा में रहता है। फिर याबो ने जोसान के साथ बिताए हुए हर पल के बारे में कहा। उयुहिसान केवल दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों ने सच में बहुत मजे किया। याबो ने उयुहिसान को गुस्से होकर देखा क्योंकि याबो अच्छी तरह से जानता था उयुहिसान सेमलेस था। इसीलिए याबो को उसके बातों से थोड़ा शर्म महसूस हुई। उसने गुस्से से इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन उयुहिसान स्मार्ट थे। उन्होंने इसका आनंद लिया। याबो ने उसे सब कुछ बताया, सिवाय उस हिस्से को छोड़कर कि वो एक चूहे से डरते थे। उयुहिसान सोचता है, लेनजान उस समय वहाँ नहीं थी जिसे वहाँ होना चाहिए था। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मैं अपने समय में वापस आया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। और यदि याबो के कहने के अनुसार वो उस गुफा में ठहरे, तो मेरे उस स्थान से चले जाने के बाद वो उस गुफा में लौट आया। शायद इसीलिए कि वो वहीं रह रहा था। इलिंग में आने की किसी को हिम्मत नहीं है, केवल लेनजान मुझे खोजने आई थी। उसने खुद ही यह कहा था, वो झूठ नहीं बोल सकता। और गोसुलेन लोग भी स्वच्छता को लेकर चिंतित है, इसलिए वो गुफा उस बात का सबूत है। फिर उयुहिसान ने याबो से पूछा, मेरे लापता होने के बाद तुम कितने समय तक पुल के पास थे? याबो ने कहा, आधा घंटा या तो कम से कम 15-20 मिनट। उयुहिसान सोचता है, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि हम उस समय वापस क्यों आए और फिर भी हम नहीं मिले। याबो ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? उयुहिसान ने कहा, बस कल की बात। मुझे लगता है कि हम अपना फ्यूचर खुद नहीं देख सकते हैं, अन्यथा हम उस समय क्यों गायब हो गए। वास्तव में मेरे जैसे किसी को घूमते हुए देखना अजीब है। अपने फ्यूचर को देखना वास्तव में अनुचित है। हालांकि मुझे और लेनजान को कम से कम हमारे फ्यूचर का पता चल गया था। याबो ने लापरवाही से पूछा, तुम सब कुछ ठीक करने के लिए एक उपकरण क्यों नहीं बनाते? उयुहिसान कहता है, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि समय के साथ बॉस बनना आसान है? समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। यह हमें सब कुछ दे सकता है और सब कुछ ले भी सकता है। याबो कहता है, ठीक है, बस इतना ही बता दो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उयुहिसान ने थोड़ा अपमानित महसूस किया। उसने अपनी नाक की नोक को बस किया। दूसरे तरफ लेन वांगजी जोसान के पीछे उसके घर तक गई। जोसान कहता है, तुम इस बार कैसे दिखाई दी? पता नहीं तुम कहाँ चले जाते हो। लेनजान कहता है, नहाने गए थे। जोसान हैरान होकर उसे करीब से देखा। एक्चुअली उसके पीठ के बाल गीले थे।
उसके पैर और उसके कपड़े का निचला हिस्सा भी गीला हो गया। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने हंसते हुए कहा, कहाँ नहाते हो? लेन वांगजी ने कहा, पहाड़ी के बीच से एक धरा है। जो सन ने हैरान होकर कहा, ठंडा नहीं है क्या? तुम ठीक हो? लेन वांगजी ने कहा, आदत है। जो सन ने पूछा, ठीक है, मुझे और बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर हमला हो रहा है? लेन चान ने समझाने लगा कि मैं नहा रहा था, तभी मुझे अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। जब मैं नहाकर आया तब दृश्य बदल गया था और देखा तुम पर हमला किया गया था। मैं किसी को भी नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारे हाव भाव से पता चला कि कोई लुटेरों ने तुम पर हमला किया है, इसलिए मैंने उन पर थोड़ा हमला किया। जोसा ने एक बच्चे की तरह चिल्लाते हुए कहा, तुम एक सुपर हीरो की तरह हो। हालांकि यह एक मामूली हमला नहीं था, तुमने उन्हें दूर फेंक दिया। सच में वो एक मजेदार दृश्य था। तुम मेरे हीरो हो, जरूर तुम वुइशान के हीरो होगे। लेन वांगजी ने बहुत बताया कि वुइंग का हीरो। लेन चान ने कहा, मैं नहीं, वुइंग हीरो है। वो सभी को बचाना चाहता था, मैं केवल उसे बचाना चाहता था। जोसन लेनचान को बाथरूम लेकर गया जहाँ गर्म पानी था। जोसन ने उसे नहाने के लिए कहा। लेनचान ने मना नहीं किया। जोसन ने अपने और उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन चले आया। जिस बाथरूम में नहाने के लिए लेनचान गया वो बाथरूम लकड़ी का था। पूरा बाथरूम साफ सुथरा था। छत के पास एक छोटी सी विंडो था, वहाँ से नरम रोशनी आ रही थी। लेनचान पहले से ही बाथरूम में है। अचानक जोसान को एहसास हुआ कि वो उसे साबुन देना भूल गया है। उसने एक नया साबुन लिया और बाथरूम में आ गया। उसने डोर पर नॉक किया और कहा, लेनचान, तुम्हें साबुन देना मैं भूल गया, तुम्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। दरवाजा बंद नहीं था, तो जब वो बोल रहा था तो अनजाने में ही उस पर झुक गया और वो खुल गया। ओह सॉरी, मेरा मतलब यह नहीं था। लेन वांगजी को देखते ही उसके आवाज अटक गई। लेनचान दिखने में मनमोहन लग रहा था, क्योंकि गर्म पानी के कारण हल्की गुलाबी रंग की चमक उसके लंबे बालों पर और कंधे पर नरम धूप के कारण जो दृश्य बन रहा था, वो दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। सूरज की रोशनी उसके गाल पर पड़े होते हैं, जिसके कारण पूरा दृश्य और भी मनमोहन लग रहा था। लेनचान ने अपना सिर हिलाया। जोसान अपने होश में वापस आ गया। उसने अपना गला साफ किया और नजरें हटा ली। बिना उसकी ओर देखे एक सांस में कहा, मैं यहाँ साबुन छोड़ रहा हूँ। और टलिया, तुम्हारे कपड़े पहले भीग गए थे, क्या तुम उन्हें सुखाना चाहते हो? तुम मुझे बता सकते हो। लेन वांगजी ने इस बार सब कुछ मना कर दिया। जोसान बाहर आया और उसने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ। वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।